अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारी तरफ से रबीउल अव्वल का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर अब हम बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी होने लगे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं क्या गिफ्ट मैं लेकर आई थी। मैं उसके लिए ये शर्ट लेकर आई थी। ये कॉटन में बनी हुई है, हाफ बाजू थी और बहुत सॉफ्ट थी। ये मैंने सफ़ीरा से ख़रीदी थी, बहुत ज़बरदस्त थी और प्राइस भी ठीक थी। तो बस फिर ये गिफ्ट मैंने उसके लिए लिया था। उसके बाद मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। मैं ये वाला ड्रेस पहन के जा रही हूँ। ये मैंने पाकिस्तान से एडन रॉप से ख़रीदा था, कुर्ती थी। बाकी इसके साथ दुपट्टा और जो ट्राउज़र है वो मैंने खुद ही मैच कर लिया था। तो इसके ऊपर बहुत नफीस कढ़ाई हुई है, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने की हुई थी ना। ये मुझे कुर्ती बहुत पसंद आई थी। जब मैंने इसे देखा था तो मैंने फ़ौरन ले लिया था। तो ये मेरा आज का ड्रेस है जो कि मैं बर्थडे पार्टी पर पहन कर जाऊँगी। और घर के थोड़े से काम थे वो मैं कर चुकी हूँ। नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद सफाइयाँ वगैरह की, थोड़े से कपड़े मैसअप हुए हुए थे वो सेटमेट किए और अपने कपड़े निकाले, इस्त्री किए। तो अब हम बस तैयार होने लगे थे और तकरीबन 5 बजे भाभी ने कहा था बर्थडे पार्टी करेंगे कि दोपहर का खाना खा लेंगे। नाश्ता सब लोग लेट ही कर रहे थे तो इसलिए 5 बजे, लेकिन फिर मुझे लगता है 6 बज जाएंगे पार्टी करते करते। और बस फिर हम लोग आ गए थे। आकर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, बातें शातें की। तो अब सब लोग रेडी हो गए थे। तो ये केक लेकर आया था अपने लिए। कहता गोल केक तो तुम लोग खाते रहते हो तो इस मरतबा ये वाला खा लेना। तो बस ये वो लेकर आया था। साथ में इसके वो क्रीम रोल नहीं जैसे होते, उसका ये क्रीम आप लगा ले बन है मतलब आपने खाया होगा। अब इसको क्या कहते हैं, शू पेस्ट्री टाइप नहीं होता वो था। मतलब वो बना हुआ था ब्रेड का बन, उसके अंदर उन्होंने क्रीम लगाई हुई थी। वैसे ये शू पेस्ट्री की तरह ही बना हुआ था। तो साथ में भाभी ने ग्रीन चिली बनाया था चिकन, साथ में बिरयानी बनाई हुई थी और उसके साथ उन्होंने चिकन को फ्राई भी किया हुआ था। तो ये हमारा आज का मेन्यू था। इसके साथ उन्होंने कटर्स भी बनाए हुए थे और जो कि बहुत मज़ेदार बने हुए थे। ये सारा हमारा मेन्यू था। तो केक काटने लगे थे और केक के बाद सब लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो फ़ौरन खाने पर लग गए थे। तो ये केक कटिंग हो रही थी। उसकी अपनी बहन को कह रहा था आकर मेरे पास बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर केक काटते। मैं कि ये तो बच्चों वाला काम नहीं हो गया, उसको पास बिठा कर लगे हुए तुम करने। तो बस फिर केक कटिंग के बाद हम लोगों ने सबने गिफ्ट दिए उसको और सब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसके लिए लेकर आया था। कोई परफ्यूम लेकर आया था, जैकेट्स लेकर आया था, शर्ट्स वगैरह लेकर आई थी। तो वो उसको गिफ्ट दिए। उसके बाद फिर खाना लग गया फटाफट। हमने कहा खाना लगा दे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। नाश्ता लेट भी किया हो ना 12-1 बजे भी, तो भी 6 बजे तक आते आते भूख लगने लग जाती है। तो सारा मेन्यू जो था ना ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। तो ये हमारा सारा खाना था जो कि अब हम लोग खाने लगे थे। खाना बहुत मज़ेदार बनाया था और ये चिली जो चिकन था ना ये बहुत मज़ेदार था। मैंने एक रोटी तो खा ही ली थी और फिर बाद में थोड़ी सी बिरयानी खाई, एक कटलेस खाया और चिकन जो रोस्ट किया था वो खाया। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा घूमे फिरे और फिर घर वापस आ गए। और रात को इतनी थकावट हो गई हुई थी ना, बाहर चले गए थे हम लोग बर्थडे पार्टी के बाद खाना पीना खाकर। तो उसके बाद फिर अब ये नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ, नाश्ता बनाकर अपने हस्बैंड को दिया, वो चले गए हैं। तो अब मैं बाहर देख रही थी क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए दोबारा सो गई थी। अब मैं उठी तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम है। तो ये देखें बाहर कोई भी नहीं, सुनसान हुई हुई है गली। हमारा जो ये शहर है ना, आप लगाएंगे ना गाँव है ना बहुत बड़ा वाला शहर है, जैसे कस्बा टाइप नहीं होता, कहते हैं ये वो है इनके हिसाब से। तो यहाँ पर ना एक इनकी है कि दोपहर के टाइम सब लोग सोते ही सोते हैं, या दुकानें वगैरह बंद कर कर अपने घरों को चले जाते हैं। ये लोग तकरीबन 2 से 5 बजे या 2:30 से 5 बजे इतने बजे तक दुकानें अपनी बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर ये लोग रेस्ट करके दोबारा आकर अपनी, ये इनका ना यहाँ पर समझा जाता है कि इनमें ये है ही है, ये इनका ट्रेडिशन जो भी आप समझ सकते हैं ये वो है। तो ये लोग ऐसे करते हैं। तो बस फिर मैंने कहा अब खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने पहले सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, उसके बाद मुझे याद आया कबाब पड़े हुए हैं, कबाबों का सालन बना लेती हूँ। तो बस मैं जो कबाब है ना उसे हाफ़ फ्राई कर कर रख लेती होती हूँ। तो जो बाकी का होता है ना, जब मैंने खाना होता है मैं तब निकाल के उसे फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि अब कबाबों का सालन बनाना था तो वो मैंने उनके चूल्हे पर रख दिया उसको फ्राई करने के लिए। हल्का सा ऑयल डाल के दूसरी तरफ मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया, प्याज डाला। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाला और
हरी मिर्च डाली, साथ में सारे मसाले वगैरह डालकर उसको पकने के लिए मसाले को रख दिया। ये हमारे कबाब जो थे ये फ्राई होकर आ गए थे। अब मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कबाब नहीं इसमें जाना था सालन में। इसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए। एक कबाब के 3 पीस किए हैं। तो मैंने टोटल, हम 2 तो लोग हैं, तो मैंने 7-8 कबाब ही फ्राई किए थे, तो ये हमारे लिए इनफ थे। तो ये हमारा सारा मसाला जो था ना वो भुन गया था, तो मैंने इसको बतीदोरा के साथ, मतलब हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया था सारा, क्योंकि ये इसी तरह ही अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा ये पकने लग जाए, थोड़ा सा घी छोड़ने लग जाएगा ना हल्का सा, तो मैं इसमें अपने जो कबाब है ना वो भी डाल दूँगी। तो ये इसके मसाले के साथ ही ना अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे और ये मज़ेदार सा बन जाएगा। इसमें लास्ट पर मैं दही और क्रीम जो होती है ना उन दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़े से मसाले डालकर वो डालूँगी, क्योंकि मैंने मलाई ये बनाना था कबाब सालन मलाई वाला। तो उसके लिए एक दही और साथ में जो क्रीम है ना दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़े से मसाले डाल के वो एंड पर डालते हैं, ताकि उसका टेस्ट इन्हांस हो जाए। तो बस फिर ये देखिए, ये हमारा ज़बरदस्त सा सालन बनना शुरू हो गया था। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें मैं अपना जो दूसरा मटेरियल बनाकर डालना था ना वो डाल दूँगी। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखिए, मैंने दही लिया है, दही में थोड़ी सी क्रीम डाली थी और उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे वो मज़ेदार लगता है। टिक्का मसाला सा, चाट मसाला नहीं डाला, टिक्का मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डालकर इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया है। और अब इसको ये देखिए, हमारा जब सालन बन जाएगा, ग्रेवी सी हो जाएगी, घी छोड़ने लग जाएगा, इस वक्त हम लोगों ने इस स्टेज पर इसमें वो अपना मटेरियल सारा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त सी हांडी बनकर रेडी हो जाएगी। और है ना, क्रीम डालकर, दही डालकर आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए इसको ढाँप कर रखिएगा ये, क्योंकि वरना क्रीम ने ना घी छोड़ना शुरू कर देना है, तो फिर आपको वो टेस्ट जो है ना क्रीम वाला, क्रीमी सा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। बस 2 या 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। और जैसे ही ये थोड़ा सा मुझे लगने लग गया कि हाँ ये इसकी ग्रेवी आ गई है, टेस्ट किया और जायका भी बहुत ज़बरदस्त बन गया, तो मैंने इसके ऊपर अदरक और साथ में धनिया डालकर इसको बस बंद कर दी इसकी आँच। ये हमारा यम्मी सा सालन बन गया हुआ था। और इस वजह मुझे बहुत भूख लगने लग गई थी, दोपहर का टाइम तकरीबन 2-2:30 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपनी पेट पूजा भी कर लेती हूँ, सालन तो बन गया है। और खाना तो मेरे हस्बैंड ने जब आना है तो उन्होंने जाते हुए 6-6:30 बजे खाना है, तो मैं भी तभी उसी वक्त उनके साथ खाती हूँ। तो कल मैं अपने लिए लेकर आई थी मैंगो, तो मैंने सोचा मैंगो खा लेती। यहाँ से बहुत मुश्किल से मैंगो मिलती हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ से तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। बार्सिलोना में फिर भी मिल जाते हैं, यहाँ से नहीं मिलते। तो बाई चांस कल हम लोग एक शॉप पर गए थे, वहाँ पर हमें नज़र आए। अब खाकर पता चलेगा ये खट्टे हैं कि मीठे हैं, लेकिन लग तो अच्छे लगे रहते। तो बस अब मैं अपना मैंगो एंजॉय करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।